अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद अस्मा में आपका खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मीठी टिक्कियों की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और इजी वे में आपको बनाना बताऊँगी। और आप ये किसी भी इवेंट पे या शाम की चाय के साथ बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। बच्चों को ये बहुत ही पसंद होती हैं। और सर्दियों में ऐसे मीठे मीठे और स्नैक्स अच्छे लगते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बआसानी और बिल्कुल फ्री मिल सके। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 2 कप मैदा लिया है, जिसे मैं स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लूँगी। तो ये मैंने स्ट्रेन कर लिया है 1 कप। और अब 1 कप और मैदा लिया है मैंने इसमें। तो इसे भी मैंने स्ट्रेन कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर 3/4 कप, यानी कि 1 कप से थोड़ा कम सूजी ऐड करूँगी इसके अंदर। और वो भी मैंने स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया है, ताकि कोई भी गुठली वगैरह ना रहे, कचरा वगैरह कुछ भी हो तो अलग हो जाए। और अब मैंने इसमें पाउडर शुगर 1 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा ऐड की है, यानी कि 1 कप और 2 टेबल स्पून, क्योंकि मैदा और सूजी मिला के ये 2 कप्स 3 कप्स में थोड़ा-सा कम। और ये मैंने 4 टेबल स्पून इसके अंदर खोपरा, पिसा हुआ खोपरा ऐड किया है, बुरादा जो है। और 4 टीस्पून इस पे मैंने तिल ऐड किए हैं, वाइट तिल। और अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून घी ऐड करूँगी। और अब इसके अंदर मैं हाफ कप इसमें मैंने दूध ऐड कर दिया है। और हाफ कप दूध ऐड किया है, और हाफ कप ही मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगी। अब पहले मैं दूध और ये तमाम मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ताकि तमाम चीज़ें एक जान हो जाएँ और कहीं भी कोई चीज़ कम ज़्यादा ना हो। तो तमाम चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है पहले। और अब मैं मज़ीद इसमें हाफ कप पानी ऐड करके, तो मैं इसे अच्छे से गूँध लूँगी। तो पहले मैं थोड़ा-थोड़ा डाल के गूँधूँगी, ताकि हमारा ये जो बैटर है बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो। नॉर्मल हमें इसको डो बनानी है। तो बस इसी तरह हाथ से हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे, और इसकी डो को हम अच्छे तरीके से गूँध लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार और जल्दी झटपट बनकर तैयार हो जाती है। बस गूँधने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख दीजिएगा, ताकि सेट हो जाए ये। तो ये तकरीबन हमारी डो जो है रेडी हो चुकी है। तो अब इसको थोड़ी देर रेस्ट पे रखेंगे। और अब ये मैंने एक पार्चमेंट पेपर ले लें या फिर बटर पेपर ले लें, तो उससे मैंने पेड़ा एक बनाकर इसके अंदर रख के बेल लिया है, ताकि ये चिपके ना। बेलन पे चिपक जाता है, रोलिंग पैन पे, या तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से पेपर में कर लिया है। अब इसको मैं रोल कर लूँगी। और हमें ये हाफ इंच के करीब तकरीबन इतनी मोटाई इसकी रखनी है, बिल्कुल पतली नहीं बनानी है। तो ये मीठी टिक्कियाँ शाम की चाय के साथ या खाने के बाद
खाने का कुछ मीठा खाने का दिल करता है तो ये आप बनाकर भी रख सकते हैं और आप इसको कुछ दिन के लिए 15-20 दिन के लिए या 1 महीने के लिए आप स्टोर भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। तो देख लें आप, मैंने ये एक पेड़ा बनाया था उसमें से, तो अब ये मैंने बेल लिया है और अब मैं इसको कटर से कट कर लूँगी गोल शेप में। तो आप चाहें तो किसी भी शेप में आप कट कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। जी, तो ये अब हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर से मैंने नीचे भी लगा दिया था और ऊपर भी पार्चिंग पेपर, ताकि वो ना ही ऊपर चिपके ना ही नीचे, तो ये इस तरीके से आराम से ईज़िली हो जाता है। बिल्कुल मैस नहीं फैलता और देख लें ये मैंने हाफ़ इंच के करीब इसकी मोटाई रखी है। तो बस ये मैंने कटर से कट कर लिया है, तो आप किसी भी कप या ग्लास वगैरह से भी काट सकते हैं अगर आपके पास कटर मौजूद ना हो। तो इसमें जितने भी इंग्रीडिएंट्स ऐड किए हैं तकरीबन घर में मौजूद ही होते हैं। तो ये आप इज़िली जब भी मर्ज़ी आए, जब दिल चाहे आप बना सकते हैं घर में। तो ये मैंने तमाम कट कर लिए हैं। अब मैं इसकी जो एक्स्ट्रा है वो मैं निकाल लूँगी डो। एक्स्ट्रा डो मैं इसके अंदर से निकाल के और फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। तो मैंने घी रख दिया है गरम होने कढ़ाई में, मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि हमें मीडियम ही इसको करना है। तो बस ये मैंने तमाम ही कट करके रख ली थी, ताकि ये बस मैं जल्दी-जल्दी फ्राई कर लूँ। तो ये मेरा प्री हीट हो चुका है और घी, तो क्या आप ऑयल भी ले सकते हैं, मैंने घी में ही किया है। तो बस इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे दोनों साइड से। तो आप देख सकते हैं एक तरफ से हल्की सी गोल्डन हो चुकी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हमें देर जल्दी-जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि अंदर से कच्ची रह जाएँगी नहीं तो। थोड़ा-सा हमें इसको मीडियम फ्लेम पर करना है, ताकि अच्छे से अंदर से भी पक जाए और ऊपर से भी जले ना और क्रिस्पी रहें। तो बस ये तकरीबन हमारी ये बन चुकी हैं। तो अब मैंने इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, तो मैं इसे निकाल लूँगी और बाकी की भी मैंने सारी इसी तरह से फ्राई की थी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही ईज़ी वे में मैंने आपको ये टिकिया बनाना बताई हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।